हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनूज किट एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही थी अपने मायके, तो आज का ब्लॉग मैं वहीं का आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो ये है मॉर्निंग की क्लिप। तो मॉर्निंग में बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे और मैं सनी को रेडी कर रही थी। तो सनी के कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे थे, वो नहाने के लिए गया हुआ है और उसके बाद मैं उसे कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने सारे उसके शूज़ जैकेट वगैरह सब निकाल के रखी थी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हम लोग निकले थे मॉर्निंग में सुबह 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि इतना टाइम हो ही जाता है सर्दी में। और चारों तरफ ना धुंध सी थी, एक मतलब कोहरा जैसा, कोहरा तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन पॉल्यूशन हो सकता है या फिर धुंध है, थोड़ा सा कोहरा टाइप का सा। तो सारे में धुंध सी थी और धुआं बिल्कुल भी नहीं निकला था, मतलब धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। और चारों आप देख सकते हो, चारों ओर धुंध सी छाई हुई थी चारों ओर से। और उससे पहले ना मैं चाची के यहाँ गई थी अपनी, तो वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया था कुछ भी। एक्चुअली बच्चे मेरे साथ नहीं गए थे, तो अकेले मैं शूट नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद मैं गांव में गई, तो वहाँ पर रास्ते में मुझे खेत दिखा सरसों का, जिसमें फूल खिले थे येलो येलो। तो मैं वहाँ पर गाड़ी रुकवा कर थोड़ी देर के लिए उतर गई थी और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो मुझे ना इस तरह के खेतों में बहुत अच्छा लगता है। और इसी के पास ही थोड़ी दूरी पर ही हमारे खुद के खेत भी हैं, तो लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी। तो यहाँ पर मैं जैसे खेत में उतरी थी ना, तो यहाँ पर फूल ही फूल थे, येलो कलर के सरसों के फूल। और पीछे आप लोग देख सकते हो खेत ही खेत थे चारों तरफ। तो पीछे जो खेत थे वहाँ पर वो हमारे थे। तो यहाँ पर जैसे मैं उतरी थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी दिनों बाद खेत में गई थी। और जब हम गांव में रहते थे ना, तो पापा खेत में मटर बोया करते थे। इन दिनों में सर्दियों में मटर होती थी, तो हम लोग मटर तोड़ने के लिए जाया करते थे अपने खेत में। और मूंग भी बोया करते थे पापा। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब खेत में हुआ करती थी, हमारे मसूर हुआ करती थी, है ना, ईख हुआ करती थी, काफ़ी चीज़ें जो पापा खेत में लगाया करते थे, बोया करते थे। और वो सब दिन मुझे आज ना याद आ रहे थे बहुत ज़्यादा, कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे अपने खेत में जाया करते थे और कैसे हम मतलब फली तोड़ा करते थे मटर की, और कैसे हम मूंग तोड़ा करते थे, कैसे हम मसूर जो दाल होती है ना वो भी पापा बोया करते थे। तो यहाँ पर ना कुछ फूल मैंने तोड़ के ना अपने बालों में भी लगाए थे, क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खेतों में जाना। पर अब तो ना सब चीज़ें छूट गई हैं, सब चीज़ें खेत वगैरह में जाने के लिए टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना मायके में तो घंटे 2 घंटे के लिए जाते हैं, तो इस बीच में खेत में कहाँ जा पाएंगे हैं। और उसके बाद ना फिर मैं गांव की तरफ निकल पड़ी थी, अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर ना रास्ते में देखो, मैं आपको खेत दिखाती हूँ, वो खेत हमारे हैं खुद के। और काफ़ी बड़ा खेत है हमारा, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़मीन है हमारे पास। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, ये जो पेड़ खड़ा हुआ है बड़ा सा, तो ये वाले खेत हमारे खुद के हैं। और यहाँ पर ना कबूतर उड़ रहे थे रास्ते में। तो जब भी इन खेतों की तरफ देखती हूँ ना, तो याद आता है अपना बचपन। तो जैसे पापा खेत पे काम किया करते थे, तो हम लोग ना पानी वगैरह लेके आया करते थे खेत पे। और गेहूं के दिनों में ना गेहूं के बाल वगैरह चुगा करते थे, तो वो सब टाइम याद आता है बचपन का अपना। काफ़ी अच्छा टाइम बीता था हमारा खेत पर। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, अब सब काम ना खेत पर खुद से नहीं करते, सब मज़दूरों से या फिर किसी से करवा लिया जाता। टाइम में नहीं था, हम लोग अपने काम घर के खुद ही किया करते थे सारे। और यहाँ पर देखिए हम ना घर पे पहुँच गए थे, और पहुँचने के बाद देखिए सनी कितनी मस्ती कर रहा है। यहाँ पे ना ये खिड़की थी, तो खिड़की में वो चढ़ रहा था, उतर रहा था। और हमारा घर ना काफ़ी पुराना है, मतलब आजकल का बना हुआ नहीं है, हमारा घर बहुत पुराना बना हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम से मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है घर में। और ये है मेरी सिस्टर, और ये है उसका बेटा, सिस्टर का मेरी, है ना। तो यहाँ पर ना बच्चे सब खेल रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे चाय नाश्ता। और गांव में ना मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर ना ये भी बैठे हुए थे। और ये है मेरी चाची, जो कि मतलब गांव में ही रहती हैं। और यहाँ पर ना सनी भी बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। गांव में ना ऐसा ही होता है कि जब कोई आता है ना, तो चाची ताई सब लोग ऐसे आके बैठ जाते हैं, सब लोग घेर कर
बड़ा अच्छा लगता है, बचपन हमारा साथ में बीता है और चाची वगैरह के साथ में हमने मतलब काफ़ी टाइम अच्छा बिताया है और काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आप लोग कहते हो ना, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब काम हमने अपनी चाची के साथ बैठकर सीखे थे। तो यहाँ पर ना बच्चे खेल रहे थे। ये ना मेरे भतीजे हैं, भतीजी है और गली के भी बच्चे हैं कुछ। और यहाँ पर ना सनी देखिए, ये जो गली आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी बड़ी गली है। ये मेरे हैं क्या ना तो दे दूंगा हो जावा और यहाँ पर देखिए सनी ना टेबल पे चढ़ रहा है और यहाँ पर ना एक गन्ना पड़ा हुआ था, तो जिसके ऊपर इनकी बच्चों की ना आपस में लड़ाई भी हो रही थी। काफ़ी टाइम तक इनकी लड़ाई रही थी बच्चों की। और यहाँ पर ये टूटी हुई मूढ़ी पड़ी थी, तो इसको ना बार बार इसमें चढ़ के ना इसके अंदर पैर डालने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर ना सनी देखिए क्या क्या मस्ती करता फिर रहा था। और ये जो नीम का आप पेड़ देख रहे हो ना, इस नीम के पेड़ पर हमें काफ़ी टाइम तक झूले झूले हैं, काफ़ी टाइम हमने बिताया है। और ये सारा ग्राउंड ना हमारा मतलब जो होता है ना घेर टाइप का सा, वो है हमारा घर के पीछे का आंगन जो होता है वो है। और यहाँ पर ना एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये नीम का पेड़ है ना, यहाँ पर पहले हमारे यहाँ पर दो दो भैंसें तो हमेशा रहती थी। हमारे टाइम में हमेशा दो दो भैंसें रहती थी जो कि यहाँ पर बंधी हुई होती थी। और हमने कभी मतलब मोल का दूध नहीं खरीद के पिया था। हमने हमेशा अपने घर का ही दूध पिया था हमेशा, क्योंकि हमारे घर में दो भैंसें रहती थी हमेशा। तो दोनों भैंसों का मतलब दूध इस तरह से रहता था कि घर में हमें दूध की कभी कमी नहीं होती थी। दूध घी सब चीज़ें अपना घर का ही हो जाता था, तो हमें कभी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सनी की कितनी लड़ाई हो रही है गन्ने के लिए, है ना। मेरे भतीजा था और मेरी सिस्टर की बेटी थी और ये था सनी। तो तीनों की ना आपस में इतनी लड़ाई हो रखी थी एक गन्ने के ऊपर। और वैसे इनको खाना पीना कुछ होता नहीं है, बस आपस में लड़ना है तीनों को। ये देखिए सनी ने फिर भी छीन लिया है उससे। ये लड़ाई होती है बच्चों की। और गांव में जाके ना बच्चे गांव जैसे ही रह जाते हैं। तो वही चीज़ थी। मैं चाहती तो क्लिप को कट कर सकती थी, बट मैं मेमोरीज़ को कट नहीं करना चाहती थी। इन मेमोरीज़ को हमेशा संजो कर रखना चाहती थी कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कभी मतलब कुछ चेंजेस हो घर में तो हमें पुरानी यादें देखने के लिए अपनी मिली। इसलिए मैंने कुछ भी इसमें से कट नहीं किया था। और ये नीम का पेड़ मुझे बहुत याद है। ऐसा ही एक नीम का पेड़ हमारे आंगन में भी हुआ करता था घर पर। और पेड़ हमने कटवाया था, तो उसके बाद हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इसलिए कहते हैं चलता हुआ पेड़ कभी नहीं कटवाना चाहिए, कभी भी नहीं। हमने बहुत परेशानियों का सामना किया है चलते हुए पेड़ को कटवाने के बाद, और बहुत कुछ खोया है पेड़ काटने के बाद। और यहाँ पर ना ये आप देख रहे हो ना पायदान, ये पायदान ना मेरी भाभी ने बनाया था। और मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे कैसे बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। ये ना पुरानी साड़ियों से बनाया हुआ था और मुझे ना ये सब चीज़ें ना सीखना और बनाना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको बनाना सीखा था उनसे, सिलाइयों से। और ये स्वेटर बनने की जो सिलाइयाँ होती हैं ना, उनसे इन्होंने बनाया था, साड़ियों से। तो मैं वही चीज़ पूछ रही थी और वो चीज़ मैं कैप्चर भी कर रही थी साथ में, ताकि मुझे पता रहे कि कैसे कैसे बना हुआ है। तो पुरानी साड़ियों से पायदान बनाया था उन्होंने। और उसके बाद हम लोगों ने खाया था खाना। तो खाने में थे राजमा चावल, रायता, मूली का लच्छा और रोटियां। बट ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे, तो जिस वजह से ना मैंने बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं खाया था, एक या दो रोटी ही खाई थी। और चावल मैंने बिल्कुल नहीं लिए थे। और देखिए मेरा पीछे से ना आंगन दिखा रही थी आपको। और ये ना मेरी एक चाची जी हैं जो कि पड़ोस में ही रहती हैं बराबर में, तो उनका घर था, वहाँ पर अनार का पेड़ था। तो वहाँ पे अनार लगे हुए थे काफ़ी सारे, और काफ़ी अंधेरा हो रखा है देखिए, क्योंकि जब मैं निकली थी ना, जब मैंने ये शूट किया था तो काफ़ी अंधेरा था। ये है नीम का पेड़, काफ़ी बड़ा नीम का पेड़ है, ये आप देख सकते हो, है ना। इस नीम के पेड़ के साथ हमने काफ़ी मतलब झूले झूले हैं यहाँ पर पेड़ की
पेड़ पर चढ़कर मतलब पापा हमारे ने झूला डाल दिया करते थे। और ये टंकी रखी हुई थी अनाज की, जो कि मतलब पड़ी हुई थी घर के बाहर, मतलब यहाँ पे सूखने के लिए आई थी। और यहाँ पर ना अमरूद का पेड़ था, ये देखिए यहाँ पे ना अमरूद हो रखे हैं घर के। ये देखिए, ये मैंने ना लाइट जलाई है, देखिए यहाँ पे अमरूद हो रखे हैं घर में। तो गांव में यही फ़ायदा होता है, घर में ना आधी चीज़ें तो घर में ही हो जाया करती हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है बाहर से ख़रीदने की। और ये देखिए यहाँ पर ना टॉयलेट था, बाथरूम था। तो हम गाँव में ना ऐसे ही होता है, घर इतने बड़े बड़े होते हैं तो टॉयलेट बाथरूम वगैरह घर के बाहर ही होते हैं। और ये था मेन गेट हमारा। तो मेन गेट पर ना यहाँ पर लगा हुआ था एक गुड़हल का पेड़, तो इस पे फूल आए हुए थे गुड़हल की। और जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो शादी से पहले बस सिर्फ यही एक नल हुआ करता था, पूरे जो हमारी चाची ताई सबके लिए ना एक ही नल हुआ करता था, सब लोग इसी नल से पानी भरा करते थे। अब तो घर घर में मोटर लग गई हैं। और ये है मेरे पापा जी, इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो यहाँ पर ना पापा जी मेरे लिए ना पैसे वगैरह निकाल रहे थे। और यहाँ पर बाइक खड़ी हुई थी। तो यही था, मतलब घर में जाके ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए थे, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, काफ़ी लेट हो गया था मैं घर से निकलने के लिए। और उसके बाद हम लोग घर आए थे रात को 8 बजे, 8 बज गए थे मैं घर वापस आते आते। और आने के बाद ना मैंने बनाई थी सब्जी, तो क्योंकि खाना तो बनाना था मुझे, आने के बाद खाना बनाया था, फिर मैंने 8 बजे आई थी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। तो यहाँ पर ना मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, आलू टमाटर मटर। तो उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डालकर तेल में, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और नमक डालकर थोड़ी देर गला दिए थे टमाटर। जब टमाटर मेरे थोड़े से गल गए थे, तो उसके बाद मैंने इसमें मटर और आलू डाल दिए थे और मसाले डाल दिए थे, हल्दी मिर्च नमक धनिया, सिंपल से जो मसाले डलते हैं। और देखिए टमाटर हमारे गल चुके थे, तो उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी थी, मटर और आलू। और ये सिंपल सी सब्ज़ी काफ़ी कभी कभी बहुत टेस्टी लगती है, और आलू मटर की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसलिए मैंने ये बना दी थी आलू मटर की सब्ज़ी। क्योंकि इसमें ना आलू जो डाले थे वो सनी भी खा लेता है आलू, इसलिए। तो अभी मैं सीटी लगा दूंगी। इधर मेरा दूध बॉईल हो गया था, रात में मैंने दूध बॉईल किया था। और इधर ना इनको जाना था टूर पर, तो इसलिए ये कमरा सारा फैला पड़ा था, क्योंकि इन्हें लगाने थे अपने कपड़े। तो फिर मैं इनके कपड़े वगैरह पैक कराने लगी थी, काफ़ी हौच पौच हो गया था मेरे लिए। इधर इनका बैग रखा हुआ था जो कि मुझे पैक कराना था। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं ना घर पे आ गई थी, और अभी ना ये पैकिंग कर रहे थे अपनी। तो पूरा कमरा ऐसे ही फैला पड़ा है मेरा, ये देखिए इनकी चल रही थी यहाँ पर पैकिंग, क्योंकि इन्हें निकलना है कल मॉर्निंग में ही टूर पे। और मैंने अभी खाना वाना तैयार कर लिया था, अभी खाना भी नहीं खाया है, 9:45 बज रहे हैं। और पता है क्या, ये ना सुबह को सुबह ही निकल जाएंगे, तो इसी वजह से ये पैकिंग अप कर रहे थे। और मैंने भी खाना वाना तैयार कर लिया है, पर खाना अभी इन्हें खाया नहीं है, ये बाहर गए हैं अभी, थोड़ा सा एक दो काम थे इन्हें जो करने थे, वो ये लेने के लिए गए हैं सामान। और अब की बार राशन वगैरह कुछ भी नहीं आ पाया घर का, अब की बार मुझे ही सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। आटा भी नहीं पिसा है, आटा भी चक्की पर रखवाना था पिसने के लिए, वो भी नहीं हुआ है। और राशन भी नहीं आया है घर का। और फाइनली मैं घर से आ गई थी, और घर से आते आते ना मुझे 8 बज गए थे। घर पे आने के बाद 8 बजे आने के बाद में फिर उसके बाद मैंने खाना वाना तैयार किया, दूध भी तैयार किया, मतलब दूध उबाला था। और इनकी पैकिंग वैकिंग करा रही थी। कपड़े मैंने प्रेस के लिए कल दे दिए थे, तो प्रेस के कपड़े आ गए थे फाइनली, तो वो कपड़े वगैरह इन्होंने लगा लिए। और फिर अब ये कल सुबह निकल जाएंगे, तो देखते हैं उसके बाद अपनी लाइफ अपनी तरीके से कैसे कैसे मैनेज करनी है मुझे। और कल मैं बच्चों को ना स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि ना ऑटो वाला भी बोल रहा था इनका कि ऑटो मैं सुबह लेकर नहीं आऊँगा, शाम के टाइम में ले आऊँगा। तो शाम के टाइम का भी क्या भरोसा है कि अगर मैं सुबह मॉर्निंग में इन्हें छुड़वा भी दूँ स्कूल, क्योंकि शाम के टाइम में कि ऑटो वाला आ जाएगा इनको लेने के लिए, है ना, फिर मेरी और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चों की टेंशन मुझे ही ज़्यादा रहेगी। ये भी निकल जाएंगे सुबह इसी वजह से। और घर पे जाके ना बहुत अच्छा सा लगता है, काफ़ी मतलब अच्छा सा फील होता है जब घर पे जाते हैं ना, तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं सारी। और पापा को देखकर
बिल्कुल भी मतलब ना घर जाकर ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, मन नहीं करता है आने का ना। ये बार बार बोल रहे थे मुझसे कि चल चल, बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। बट क्या होता है कि घर से जाने के बाद ना मायके से वापस आने का मन ही नहीं करता है, और मैं ना 2 जगह जाती हूँ तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है ना। सुबह में मतलब मैं लेट निकली थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे मुझे घर से निकलने के लिए, और उसके बाद वहाँ पहुँची थी 12 बजे के आसपास। फिर उसके बाद में वहाँ पे खाना वाना खाया था चाची जी के यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं गाँव गई थी 2 ढाई बजे, 3 बज गए थे मुझे गाँव में पहुँचने के लिए। तो 3 बजे के बाद आप समझ सकते हो दिन इतना छोटा होता है कि 5 बजे से ही अंधेरा होने लगता है। तो वहाँ से भी मैं 6 साढ़े 6 बजे निकल ली थी घर से, और 8 बज गए थे मुझे घर तक आने आने में। तो इतना टाइम मुझे लग गया था, 1.5 घंटे का टाइम आने में। और आने के बाद आपको पता ही है मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कि ना कुछ ना दवाई वगैरह भी और मंगा लूँगी 2 4 दिन की, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।